वनुसल्लिम अला रसूलिन नबील करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ केसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रब्बुल आलमीन का करम है कि आज मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रात है। और आज की रात तो बड़ी निस्बतें शामिल हैं। एक तो मौला अली की रात है और दूसरा आज की रात 21वीं शब है और मुमकिना लैलतुल क़द्र है और आखिरी अशरे की पहली रात है और पहली ताक़रात है। और अब रमज़ान की अलविदाई घड़ियाँ शुरू हो गई हैं और बस देखते ही देखते पलक झपकते में रमज़ान गुज़र जाएगा। आज इंशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ से हम दर्स का आगाज़ करेंगे। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जितने अनवार व तजल्लियात हैं रब्बुल आलमीन सबसे हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बुखारी मस्जिद खारदर में 23 सिपारों की तिलावत मुकम्मल हो चुकी है और आज सूरह यासीन शरीफ से आगाज़ हुआ और आज इंशाअल्लाह हमारे इस तफसीर कुरान का आगाज़ भी
सूरह यासीन शरीफ से होगा। सूरह यासीन शरीफ मक्की है। इसमें 83 आयतें और 5 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर 36 है और नुज़ुल के एतबार से 41। सूरह यासीन शरीफ के बारे में अहादीस तय्यबा में बेशुमार फ़ज़ाइल आए। हदीस पाक में फरमाया गया कि हर चीज़ का एक दिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का दिल सूरह यासीन को बनाया है। एक हदीस पाक में आया कि जिसने रात के वक्त सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। एक हदीस पाक में आया कि जिसने दिन के आगाज़ में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, फरमाया गया कि जितने उसके काम हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से आसानी अता फरमाएगा। उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उस पर फराखी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसी तरह अहादीस मुबारका में ये भी आया कि मेरे आका ने फरमाया जो एक बार सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 बार कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यासीन शरीफ की बरकतों से और रिफ़तों से और बुलंदियों से हम सबको माला माल फरमाए। चुनांचे आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। यासीन हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं। इसका माना क्या है? यासीन से मुराद कौन है ये अल्लाह जानता है या उसके रसूल जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल क़ुरानिल हकीम, हिकमत वाले क़ुरान की कसम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने खुद अपनी कसम इरशाद फरमाई। क्यों? हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत मुबारका की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया तो कुफ़ार कुरैश ने कहा कि आप रसूल नहीं हैं और अल्लाह ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका रद्द करने के लिए कुरान हकीम में कसम उठाकर फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और रसूलों में से हैं। आपको याद होगा कि जब हम 12वें पारे में थे तो 12वें पारे में मैंने कहा था कि आगे चल के तज़किरा आएगा कि ज़िंदगी आप कुरान उठाकर पढ़ लें। जिस नबी की ज़िंदगी में ये वक्त आया ना कि नबी आया और नबी ने आकर नबुव्वत का दावा किया और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लोगों ने झुटलाया, इनकार किया और कहा कि हम नहीं मानते आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी ने खुद कहा वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, सुन लो मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। यही वक्त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में भी आया। तो रब ने फरमाया महबूब वो सारे अम्बिया, वो सब नबियों को जब कुफ़ार ने झुटलाया तो कुफ़ार कहते आप अल्लाह के नबी हैं, तो रसूल खुद कहते कि नहीं हम अल्लाह के नबी हैं। ए हबीब आपको कहने की ज़रूरत नहीं, हम कुरान में नाजिल करेंगे। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने फरमाया यासीन वल क़ुरानिल हकीम, यासीन हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे राह पर हैं। तंजील अज़ीज़ रहीम, ये कुरान बड़े गालिब बहुत मेहरबान का नाजिल किया हुआ है। लितुंज़िर कौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि आप उस कौम को डर सुनाएं जिसके आबा व अजदाद को नहीं डराया गया, बस वो गफलत में पड़े रह गए। हुआ ये कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगली आयत मुबारक की तफसीर बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि ये जो अगली आयत मुबारक है ये अबू जहल और उसके दोस्तों के बारे में नाजिल हुई। एक बार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज अदा फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब बंदा रब के करीब सबसे ज़्यादा, जितनी भी हालतें होती हैं ना इंसान की, सबसे ज़्यादा रब के करीब बंदा नमाज में होता है। और नमाज में जितनी भी हालतें हैं
चाहे वो क़ियाम हो, रुकू हो, सुजूद हो, क़दा क़िरा हो, सब में अल्लाह के करीब होता है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया सबसे ज़्यादा नमाज की हालत में अगर कोई अमल ऐसा है कि बंदा अल्लाह के करीब होता है तो वह है सजदा। तो आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है, पहले ही अल्लाह के महबूब है, और आलम यह है कि नजर उठाएं आसमान पर तो काबा तब्दील हो जाए। लेकिन आज सजदे की हालत में, और अबू जहल ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और कहने लगा कि नौज़ुबिल्लाह आज मैं मोहम्मद का सर कुचल दूंगा नमाज की हालत में। तो जैसे अबू जहल ने वो पत्थर उठाया तो उसका हाथ गर्दन से चिपक गया और उसका दूसरा दोस्त आगे बढ़ा, उसने पत्थर उठाया कि नौज़ुबिल्लाह सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर की बेइज्जती भी करें। तो वो अंधा हो गया। और तीसरा इसका दोस्त जब आगे बढ़ा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो घबरा कर पीछे हटा और बेहोश हो गया। जब ये होश में आया तो इससे पूछा तूने क्या देखा, ऐसा कौन सा मंजर देखा कि तू बेहोश हो गया। उसने कहा मैंने देखा कि जो ही मैं मोहम्मद के करीब पहुंचा, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं करीब पहुंचा एक भयानक किस्म का ऊंट दांत कचकचाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। अगर मैं आगे बढ़ता 1 इंच भी तो वो मुझे खा जाता, और ये खौफनाक मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह ये क्या मामला था, ये भयानक ऊंट वाला किस्सा क्या है। हुजूर ने फरमाया वो जिब्राइल थे, अगर ये आगे बढ़ता तो जिब्राइल इसको पकड़ लेते। तो कुरान की आयत रब्बुल आलमीन ने नाज़िल की और फरमाया इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन, बेशक हमने उन काफिरों की गर्दन में तौक डाल दिए, फ़हिय इलल अज़क़ानी, तो वो इनकी ठोड़ियों तक हैं, फ़हम मुक़महून, बस वो अपना मुंह ऊपर उठाए हुए हैं। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा, हमने उनके आगे भी दीवार बना दी, व मिन खल्फ़िहिम सद्दा, उनके पीछे भी दीवार बना दी, फ़अग़शयनाहुम, फिर हमने उन पर पर्दे डाल दिए, ढाक दिया। यानी बिल्कुल उनको नूर रिसालत नजर आता ही नहीं था। फ़हुम ला यबसिरून, बस वो देखते ही नहीं। यानी ये बदबख्ती की अलामत है। क्या आप देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जानवर पहचान रहे हैं, चिड़िया हुजूर की बारगाह में आ रही हैं, फरियादें कर रही हैं। एक ऊंट आया हुजूर की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकर आक़ा दो जहां के कदमों में सर रखा और कुछ बड़बड़ करने लगा। सहाबा जानते थे हुजूर सबकी बोलियां जानते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये क्या बोल रहा है। हुजूर ने फरमाया इसके मालिक को बुला कर लो। मालिक को बुलाया गया। आक़ा दो जहां ने फरमाया तेरा ऊंट शिकायत कर रहा है। शुतरे नाशाद, नाशाद माने नाखुश, शुतर कहते हैं ऊंट को, शुतर है नाशाद, तेरा ऊंट खुश नहीं है तुझसे। उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या क्या हुआ क्या है। तो वो कहने लगा या रसूलल्लाह इसने क्या शिकायत की आपसे। हुजूर ने फरमाया ये कह रहा है आका जब मैं जवान था तो इस मालिक ने मुझसे बहुत काम लिया, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ये मुझे ज़िबा करना चाहता, आका आप शफाअत करें कि ये मुझे ज़िबा ना करे। हुजूर ने फरमाया मैं चाहता हूं कि तू उसको छोड़ दे। उसने कहा या रसूलल्लाह आप जब सिफारिश फरमा रहे हैं तो मेरी क्या मजाल है, मैं इसको आज़ाद करता हूं, मैं इसको ज़िबा नहीं करूंगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, यहीं पे चाहती है हरनी दाद, इसी दर पर शुतराने नाशाद गिलाए रंजवाना करते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो लेकिन ये आप सोचिए कि हदीस बाग में कि जिस दराज गोश्त जो गधे जिसको गधा कहा जाता है, याफुर उसका नाम था, जिसको हुजूर बैठते थे। जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम उस पर तशरीफ फरमा रहे थे ना तो वो दराज गोश्त जो है वो पेशाब नहीं करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम उतर के तशरीफ ले जाते, फिर उसको बोलो बराज जो भी आता वो कर लेता था। जानवर तक पहचानते।
क्या वजह है कि अबू जहल, नदर बिन हारिस, उतबा, शेबा, ये बदबख्त जो कुफार थे ये नहीं पहचान पाए। अल्लाह फरमाता है महबूब ये कुफ्र में ऐसे रासिख हो चुके हैं, वह सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, कि इनके लिए बराबर है आप इनको डराएं अम लम तुनज़िरहुम, या इनको अल्लाह के अज़ाब से न डराएं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। बिल्कुल दिल पे इनके मोहर लगा दी गई है। आपको याद होगा कि जब हम 15वां पारा पढ़ रहे थे और 15वें पारे की तफसीर सुन रहे थे तो उसमें कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। आप जानते ना कि जब मोहर लग जाती है किसी चीज़ पर, तो मोहर का माना क्या होता है, यानी किसी चीज़ को सील कर देना। मोहर लगा दी जाती, कपड़ा लपेट दिया जाता ताले पर और उस पर स्टैंप जो गवर्नमेंट की होती है वो लगा दी जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ दुकान के अंदर है वो बाहर नहीं आएगी और जो बाहर है वो दुकान के अंदर नहीं जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों पर, कानों पर, आंखों पर मोहर लगा दी। व तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, इनकी आंखों पर, दिलों पर, कानों पर कोई हिदायत की बात अंदर नहीं जाएगी और कुफ्र, गंदगी ये बाहर नहीं आएगी। अब ये काफिर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में और वो ममालिक जहाँ पाकिस्तान से जो बाहर के ममालिक हैं, बाज़ ममालिक में आज 22वीं शब है और लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 21वीं शब है और लाखों लाख मुसलमान मस्जिदों में, घरों में मोतकिफ़ हो गई। ख़वातीन मस्जिद में मुसलमान मोतकिफ़ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बुखारी मस्जिद में भी SOPs का ख्याल करते हुए जैसी गवर्नमेंट की हिदायत थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोतकिफ़िन को बिठाया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने भाई, जितनी बहनें जो मोतकिफ़ हैं, रब्बुल आलमीन सबके एतिकाफ़ को कबूल फरमाए। और इस वक्त जितने दुनिया भर में नाज़रीन और सामीन और हाज़रीन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मोतकिफ़ हैं और अल्लाह के बेहद करीब हैं। 10 दिन तक आप यूँ कहिए कि एतिकाफ़ का माना यही है ना कि एतिकाफ़ का माना होता है धरना देना। धरना किस लिए दिया जाता है? अपने मुतालबात मनवाने के लिए कि हमारे जो मुतालबात हैं जायज़ मुतालबात माने जाएं। तो गोया एतिकाफ़ करने वाला अल्लाह के बारगाह में आकर 10 दिन 9 दिन जितने भी दिन अय्याम आखिरी अशरा होता है चांद नज़र आने तक, ये गोया कि धरना दे के बैठ जाता है कि मौला अब मैं आया हूँ यहाँ बख्शिश लेने के लिए और जब तक तू मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो आपने मेरे लिए भी दुआ करनी, नाम याद रहे तो बहुत अच्छा है, वरना जहाँ सारे मुसलमानों के लिए दुआ करें, मुझ गुनाहगार मेरे वालिदैन को भी दुआओं में याद रखें। और जहाँ जहाँ तक इस वक्त कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसकी वजह से अमवात हो रही हैं, लॉकडाउन का सिलसिला पूरी दुनिया में कमोबेश तकरीबन ममालिक में है, तो अल्लाह तबारक व तआला सबको इस भयानक वायरस से नजात अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, अरे हबीब आप इनके लिए बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए। ये कौन सी बस्ती है कि जिसको कुरान बड़ा अजीम वाक़या बयान कर रहा है? ये कौन सी बस्ती है? इस बस्ती से मुराद है एक मुल्क है इंताकिया, उसका पुराना नाम था इंताकिया और अब उसको इंडोनेशिया कहा जाता है। ये इंडोनेशिया का कुरान वाक़या बयान कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा शहर है। उस ज़माने में ये बहुत वसी और अरीज़ किस्म का शहर था। इसमें चश्मे और पहाड़ थे और यहाँ के लोग पूजा पाठ में और पत्थरों की इबादत में मशगूल थे। हज़रत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम का ये ज़माना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 हवारियों को, एक का नाम था सादिक और दूसरे का नाम था सदूक, इन दोनों को इस शहर में भेजा कि ये जाकर अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाए, पत्थरों की, बुतों की पूजा न करें। चुनांचे ये जब दोनों शहर के करीब पहुँचे और फिनाई शहर जहाँ से शहर का आगाज़ होता है
जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इन्होंने एक चरवाहे को देखा। इस चरवाहे से मुलाकात हुई। इस चरवाहे ने पूछा, तुम कौन लोगो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नसरानी हैं, यानी वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और हमें अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजा है। हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि दीन पर अमल करो, बुत परस्ती छोड़ दो, एक अल्लाह वाहदहु ला शरीक की इबादत करो। तो ये जो चरवाहा था, इसने कहा मेरा नाम हबीब नज्जार है, आपके पास क्या दलील है कि आप अल्लाह की निशानी लेकर आए हैं? इन्होंने कहा कि हम पैदाइशी नाबीना जो शख्स हो उसकी आंखें रोशन कर देते हैं, बीमार को शिफा देते हैं और मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। तो ये जो चरवाहा था हबीब नज्जार, ये खुद भी बुत परस्त था और इसका बेटा एक जमाने से बीमार था। मुफस्सिरीन ने फरमाया कोई लगभग 10-12 साल उसकी बीमारी को हो चुके थे और बड़े बड़े तबीब और हकीम आजिज आ चुके थे और डॉक्टर्स ने कहा था, उस वक्त उस जमाने के हकीमों ने कहा कि नहीं, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, ला इलाज करार दे दिया था। ये हबीब नज्जार ले गए और कहा चलो मेरे बेटे को शिफा दो। इन्होंने हाथ फेरा, अभी हाथ फेर कर हटाया भी नहीं था, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। तो ये मुसलमान हो गए, हजरत हबीब नज्जार बन गए। अब ये वाक़या मशहूर हुआ। ये वाक़या जब मशहूर हुआ तो बादशाह के कानों तक पहुंचा। तो बादशाह खुद भी बुत परस्त था। बादशाह ने इन दोनों को तलब कर लिया। बादशाह ने इनसे इंटरव्यू किया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे आए हो? इन्होंने सारा तारुफ पेश किया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम एक अल्लाह वाहदहु ला शरीक की इबादत का पैगाम लेकर आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उन्होंने हमें आपकी तरफ भेजा है। बादशाह ने कहा इसका मतलब ये कि तुम उन बुतों की पूजा नहीं करते जिनकी मैं करता हूं। इन्होंने कहा नहीं, वो बातिल है। बादशाह ने कुछ नहीं सुना और इन दोनों को उठा के कैद में डाल दिया, बेड़ियां पहना दी और कैद में डाल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को जब खबर पहुंची तो आपने तीसरे को भेजा। इनका नाम था हजरत शमऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत समझदार और ज़ीरक इंसान थे। ये अजनबी बनकर शहर में दाखिल हुए और इन्होंने किसी न किसी तरह, अच्छा थे बहुत ताकतवर और इतने ताकतवर थे कि अगर कुफ़ार इनको जंजीरों में जकड़ दिया करते तो ये जंजीरों को तोड़ दिया करते थे। खैर, ये इंशाल्लाह इनका पूरा वाक़या हम ख़त्म कुरान की रात को सुनेंगे इंशाल्लाह। सूरह क़द्र का जो नुज़ूल का सबब बना वो हज़रत शमऊन का वाक़या ही बना। तो हज़रत शमऊन वहाँ पहुँचे और इन्होंने किसी न किसी तरह करके बादशाह से मरासिम और ताल्लुक़ात पैदा कर लिए। रोज़ाना बादशाह से मुलाकात होती। एक दिन बातों में इन्होंने पूछा बादशाह से कि वो 2 अफराद सुनादा आए थे, बीमारों को शिफा देते थे, उनका क्या हुआ? बादशाह को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। बादशाह ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम उस बुतों की पूजा नहीं करेंगे जिसकी तुम करते हो, गुमराह है, वो अल्लाह के दुश्मन है। तो ये बड़े समझदार थे। इन्होंने बादशाह से कहा कि नहीं, आपको उनकी पूरी बात सुननी चाहिए थी और ये तो इंसाफ के तकाजे के खिलाफ है कि एक अच्छा बादशाह हो और उसके सामने कोई अपना मुद्दा पेश करे और उसको सुने बगैर सजा दे दे, तो ये इंसाफ के तकाजे के खिलाफ है। ऐसा कीजिए, आप इनको बुलाइए और बुला कर इनके से बात कीजिए। बादशाह का बात तो सही है वाकई। लीजिए जनाब, बुलाया गया। हज़रत शमऊन अजनबी बने रहे, हालांकि उनको पहचानते थे। कहा तुम कौन हो? इन्होंने कहा मुसलमान हैं। कहा अच्छा, क्या पैगाम लेकर आए हो? बोला ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम ये कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, बुतों की इबादत न की जाए। तो हज़रत शमऊन ने कहा कोई निशानी है? बोला हाँ निशानी है। क्या निशानी है? मैं निशानी ये कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं और बीमार को शिफा देते हैं। तो एक किसान का बेटा था जिसको मरे हुए 7 दिन हो चुके थे। बादशाह ने कहा जी आजमा लेते हैं। इसकी लाश से भी बदबू आ रही थी। उसकी लाश को मंगवाया गया और ये लाश के करीब है और उन्होंने लाश को ठोकर मारी और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा।
वो नौजवान में हरकत पैदा हुई, रूह जिस्म में आई और जिंदा होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए लोगों, अंधे को शिफा दी इन्होंने, बीमारों को शिफा दी। और कहने लगा, ए लोगों, जब से मैं मरा था अज़ाब में गिरफ्तार था, लिहाजा इनकी बात मानो। ये जो पैगाम लेकर आए हैं ये बिल्कुल सच्चा पैगाम है, ये सच्चा दीन लेकर आए हैं, लिहाजा तुम इन पर ईमान ले आओ। तो आपने हज़रत शमऊन ने बादशाह से कहा कि अब ऐसा करो कि ये जो तुम्हारे बुत है ना, इनको बोलो कि ये भी ऐसे ही करें ताकि इनकी शान जाहिर हो। बादशाह का सर झुक गया और कहने लगा, ए शमून, तुम्हें पता है ये बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो हज़रत शमून ने कहा, ठीक है, फिर ये जब बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो इनकी बात मान लो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह के दिल को रोशन किया, हज़ारों दरबारियों समेत बादशाह भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसी, और फिर जो बाज़ लोगों ने झुटलाया उसको, उनको और नहीं माना भी हत्ता कि फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब आया। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ए हबीब आप इनके लिए बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए। इज़ जाअहल मुरसलून, जब उनके पास कई रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन, जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे। फ़कज़्ज़बूहुमा, तो उन्होंने उन दोनों रसूलों को झुटलाया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, तो हमने उनको तीसरे से तक़वियत दी। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, बस उन्होंने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ रसूल बनकर आए हैं। कुफ़ार ने उनकी जब बात सुनी, कहने लगे, मा अंतुम इल्ला बशर मिस्लुना, तुम तो सिर्फ हमारे जैसे बशर हो। वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शै, और रहमान ने तुम पर कोई चीज़ नहीं उतारी। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम तो सिर्फ झूठ बोल रहे हो। जब ये बातें हुई और बादशाह ईमान ले आया और हबीब नज्जार इनको समझाने लगे कि देखो ये अल्लाह के प्यारे हैं, चूंकि ये शहर के परले किनारे पर रहते थे, आखिरी किनारे पर, शहर के बिल्कुल जहाँ शहर का आगाज़ होता है तो वहाँ पर ये शहर के मुज़ाफ़ात पर रहते थे, वहीं से दौड़ते हुए आए। जब इनको पता पड़ा कि ये बादशाह के जो करीबी लोग हैं ये अल्लाह के प्यारों को झुटला रहे हैं, वजा बिन अक्सल मदीनत रजुल यसआ, और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। क़ाला, और आकर कहने लगा, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, तुम उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर का सवाल नहीं करते, कोई मुआवजा नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, और वह हिदायत याफ्ता है। जब हबीब नज्जार ने इनको समझाया तो लोग कहने लगे, ए हबीब नज्जार, क्या तुम भी इनके माबूदों पर ईमान ले आए हो? तो ये बात सुनकर हबीब नज्जार ने इरशाद फरमाया, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी, मुझे क्या हुआ है कि मैं उस परवरदिगार की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुमको भी लौट के जाना है। अअत्तखिज़ु मिन दूनी आलिहा, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर, अब ये हबीब नज्जार बता रहे हैं लोगों को और अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं। कहने लगे, अअत्तखिज़ु मिन दूनी आलिहतन, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर उसको माबूद करार दूँ। इन युरिदनि रहमानु बिदुर्रिन, कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैआ, तो इनकी शफाअत मेरे कुछ काम ना आएगी। वला युनक़िज़ून, और ना वो मुझे बचा सकेंगे। और सुन लो ए लोगों, सुन लो, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूँ। फस्मऊनी, लिहाजा तुम मेरी बातें पर गौर करो और गौर से सुनो। जब हबीब नज्जार ने अपने कौम से इतना प्यारा नसीहत भरा कलाम किया तो लोग इन पर टूट पड़े और इतना मारा, इनको इतना मारा कि शहीद कर दिया। हबीब नज्जार शहीद हो गए। अब इंडोनेशिया में एक बाज़ार में एक मस्जिद है और इस मस्जिद को मस्जिद हबीब कहते हैं, इन्हीं के नाम से है।
इसकी ज़ियारत के लिए भी लोग जाते हैं और मज़ार शरीफ इनका वहाँ पर बड़ा पुरनूर है और बहुत मशहूर मारूफ है। अल्लाह ताला इनके सदक़े हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। जब हबीब नज्जार का इंतकाल हो गया और फरिश्तों ने इनको जन्नत दी और जो इन्होंने आलम बरज़ख में कहा, वहाँ पहुँचकर कुरान ने उसको बयान किया। अल्लाह फरमाता है क़ील उद्ख़ुलिल जन्नता, जब इनका इंतकाल हो गया तो फरिश्तों ने इनसे कहा कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाइए। जब इन्होंने जन्नत की नेमत देखी और अपनी कौम की गुमराही को याद किया तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, आप कहने लगे या लैत कौमी यअलमून, काश मेरी कौम को किसी तरह मालूम हो जाए बिमा गफ़र ली रब्बी, कि मेरे रब ने मेरी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दी है। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे इज्जत याफ्ता लोगों में से किया है। या हसरतन अलल इबाद, हाय अफसोस लोगों पर, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि जब भी उनके पास कोई रसूल आता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। व इन कुल्लु लम्मा जमीउल लज़ीना मुहदरून, और इन सब को हमारे ही हुजूर पेश होना है, हमारे हुजूर ये सब पेश किए जाएंगे। फिर रब्बुल आलमीन ने सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह पाक ने अपनी निशानियां बयान की रात की, कि ये रात क्यों होती है, ये दिन क्यों होता है, ये चाँद क्यों बढ़ता बढ़ता है, ये सूरज और चाँद अपने अपने मुकर्रर पर क्यों निकल रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने निशानियां बयान की, फरमाया व आयतुल लहुमुल लैल, और इन काफिरों के लिए एक निशानी रात भी है। ये अल्लाह की निशानी है। आप सोचिए ना कि किस कदर दिन चढ़ा हुआ होता है, हर चीज़ रोशन होती है। यानी 3 वक्त होते हैं। एक वक्त होता है कि जिस वक्त अंधेरा होता है, वो रात का वक्त है। दूसरा वक्त होता है जिसमें बिल्कुल धूप होती है, रोशनी होती है, वो दिन का वक्त है। और एक वक्त होता है कि ना अंधेरा होता है ना धूप होती है, वो मगरिब का वक्त है और फजर का वक्त है। जब सारी का ख़त्म होती है ना और पॉप फूटती है, सूरज तो बहुत देर बाद निकलता है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 किस्म के बयान फरमाया व आयतुल लहुमुल लैल, और उनके लिए एक निशानी रात है। नस्लखु मिन्हु नहारा, हम उसके ऊपर से दिन को खींच लेते हैं। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, तो अचानक अंधेरे रह जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मालूम ये हुआ कि आसमान और ज़मीन के दरमियान की जो फ़ज़ा है ना, ये असल में अंधेरा है, तारीक है, सिया है, बिल्कुल सिया है। और सूरज की रोशनी इसके लिए एक सफ़ेद लिबास की तरह है। जब लिबास उतर जाता है तो फ़ज़ा अपनी असली हालत पर आ जाती है। चनाचे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, दोबारा सुनिए, व आयतुल लहुमुल लैल, और इनके लिए एक निशानी रात है। नस्लखु मिन्हु नहारा, हम उसके ऊपर से दिन खींच लेते हैं। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, तो अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपनी मुकर्रर शुदा मंजिल तक चलता रहता है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये बहुत बड़े गालिब का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। चाँद तुलू होता है, बढ़ता 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 14वीं शब को मुकम्मल हो जाता है, फिर 15वीं शब से घटना शुरू होता है, हत्ता कि 27वीं शब आने से पहले, बाज़ औक़ात 27वीं शब को, बाज़ औक़ात 27वीं आने से पहले चाँद गुरूब हो जाता है, बिल्कुल बारीक सा रह जाता है। तो कुरान इरशाद फरमाता है वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, और हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, हत्ता कि वो लौट कर खजूर की टहनी की तरह हो जाता है। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मरा, और सूरज चाँद को नहीं पकड़ सकता। वलल लैल साबिक़ुन नहार, और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है। व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा निज़ाम बनाया। किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? हम सब के लिए। सबको काम पे लगा रखा है। सूरज अपने टाइम पर निकलता है, रात अपने टाइम पर होती है। आप गौर कीजिए ना,
कि अगर ये कोई तो है ना, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। कौन है जो बिल्कुल पाबंदी से सूरज निकल रहा है, पाबंदी से गुरूब हो रहा है, टाइमिंग वही है? कभी ऐसा नहीं होता कि रात में 2 बजे के वक्त इतना सूरज निकल आया, नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। कुरान शाह फरमाता गौर और फिक्र करो। रब्बुल आलमीन फिर कुफ्फार का जिक्र करता है सूरह यासीन में। अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, और कुफ्फार कहते हैं ये क़यामत का वादा कब होगा पूरा? इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदा, अल्लाह फरमाता है वो तो सिर्फ एक हौलनाक चीख का इंतजार कर रहे हैं। ये क़यामत का मंजर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद रब्बुल आलमीन इरशाद बयान कर रहा है। हदीस पाक में आता है जब क़यामत आने में 40 साल रह जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक ठंडी मीठी खुशबूदार हवा चलाएगा। वो खुशबूदार हवा मोमिनों की बगलों के नीचे से होकर गुजरेगी, जिससे दुनिया में जितने भी मुसलमान होंगे वो सब मर जाएंगे। ये क़यामत की इब्तिदा होगी, ये क़यामत का आगाज़ होगा और सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके होंगे, इमाम मेहदी आ चुके होंगे, और फरमाया जैसे ही मुसलमान, अब दुनिया में कोई मुसलमान नहीं रहेगा, कुरान के जो हुरूफ हैं ये उठा लिए जाएंगे, कुरान खाली रह जाएगा। अब दुनिया में जितने सीने होंगे वो ईमान के नूर से खाली होंगे, कोई साहिब ईमान नहीं होगा, सारे कुफ्फार होंगे, बाज़ारों में झगड़ रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, सब गाफिल होंगे। कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है सूर, अल्लाह फरमाता है मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक होलनाक चीख का इंतजार कर रहे हैं। ताख़ुज़ुहुम वहुम यख़सिमून, उस वक्त कि जब वो झगड़ रहे होंगे और वो चीख उनको पकड़ लेगी। वो चीख क्या होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि आप सूर फूंकिए। फ़ुक़हा ने, उलमा ने, बड़े बड़े मोतबर तईन उलमा ने शरह क़ाइद नस्फ़िया में अल्लामा लिखते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने के बिल्कुल करीब हैं और इस पोजीशन में है। हदीस बाग में फरमाया गया कि सूर का जो सिरा है वो आपके मुंह में है, आपने मुंह में ले रखा है, एक पाँव आगे है, दूसरा पाँव पीछे है। जैसे इंसान स्टैंड बाई नहीं होता है, बिल्कुल तैयार, एकदम ऐसे तैयार खड़े हैं और नज़र आपकी अल्लाह के अर्श की तरफ है कि कब अल्लाह की तरफ से हुक्म आए और मैं सूर फूंकूँ। जब सूर फूंका जाएगा, हदीस पाक में आता है कि इब्तिदान इसकी आवाज़ बहुत स्लो होगी, धीमी धीमी आवाज़ होगी। लोग सुनेंगे गौर लगाकर कान से कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सब अपने लड़ाई झगड़े भूल जाएंगे और सब ये सुनेंगे और ये धीरे बढ़ते 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 इतनी बढ़ेगी कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। हामिला औरत होगी तो उसका हमल गिर जाएगा। फरमाया चाँद और सूरज बेनूर हो जाएंगे, सितारे झड़कर गिर पड़ेंगे और ये सूर इस कदर जोरदार होगा कि फरमाया बड़े बड़े पहाड़ ये रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। जिस रुई आपने देखा कि जो रुई पींचते हैं, अब तो खैर शहर कराची में और बड़े बड़े शहरों में ये रवाज तकरीबन ख़त्म हो गया है रज़ाइयों का। छोटे शहरों में अभी भी बाकी है, या जहाँ जिन ममालिक में, जिन इलाकों में सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ जब रुई पींची जाती है और रुई को पींचते हैं मशीन के अंदर, तो आपने देखा होगा रुइयाँ उड़ती हैं, रुई हवा में फ़ज़ा में उड़ती हुई नज़र आती है। तो फरमाया ऐसे जैसे रुई के गाले उड़ते हैं ना, ऐसे ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर उड़ते फिरेंगे। कुरान इरशाद फरमाता है जिससे सारे अहले ज़मीन हलाक हो जाएंगे, कोई भी ज़मीन पर, रूए ज़मीन पर बाकी ना रहेगा, हत्ता कि फिर इस क़यामत आने के बाद 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे फरिश्तों को मौत दे देगा। अब कोई फरिश्ता बाकी ना रहेगा, सिर्फ 4 फरिश्ते, जिब्रील अमीन, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये 4 फरिश्ते बाकी रहेंगे। फिर आम फरिश्तों के इंतकाल के बाद 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इन फरिश्तों को मौत अता फरमा देगा। अब दुनिया में कोई नहीं रहेगा, 40 साल गुजर जाएंगे। हदीस बाग में आता है फिर रब्बुल आलमीन फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है। फिर रब्बुल आलमीन फरमाएगा
लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है। 40 साल गुजर जाएंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। खुद रब्बुल आलमीन फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज सिर्फ एक क़हार अल्लाह की मिल्कियत है। सदियां गुजर जाएंगी, फिर रब्बुल आलमीन पहले इन 4 फरिश्तों को जिंदा फरमाएगा, फिर बक़िया फरिश्तों को जिंदा फरमाएगा, फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि अब दोबारा आप सूर फूंकिए। ये दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा, सारे हैबत से इतनी हैबत होगी, इतनी हैबत होगी कि सब कब्रों से खड़े हो जाएंगे, कफन जिस्म से गिर पड़ेंगे। हदीस पाक में आता है कोई किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा, सब मैदान महशर में पहुंचेंगे, सब बरहना होंगे। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, अगर मर्द और औरत सब बगैर कपड़ों के होंगे तो फिर तो एक दूसरे को देखेंगे। मेरे आका के चश्मा ने गरम से आंसू बह निकले और फरमाया, आयशा, वो दिन बड़ा सख्त होगा, किसी की परवाह ना होगी। नफ्सी नफ्सी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान बच जाए, नफ्सी नफ्सी, हर बंदा पुकार रहा होगा। वह उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कुरान फरमाता है माँ बेटे से भाग रही होगी, बेटा बाप से भाग रहा होगा, शौहर बीवी से भाग रहा होगा, किसी को किसी की परवाह ना होगी, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फला यस्ततीऊन तौसिया, तो वो उस वक्त जब क़यामत कायम होगी वो वसीयत भी ना कर सकेंगे। वला इला आलिहिम यरजिऊन, और ना अपने घर की तरफ लौट कर जा सकेंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर में फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम मिनल अजदाति इला रब्बिहिम यंसिलून, तो अचानक कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ तेजी से चलने लगेंगे। अब जैसे ही पहुंचेंगे मैदान माशर, सूरज सवाने से पर जमीन तांबे की कर दी गई है। हदीस मुबारक में आता है, फरमाया अब हिसाब शुरू नहीं हो रहा है। उस सारी सरजमीन पर अव्वलीन और आखरीन सारे मौजूद हैं, अंबिया मौजूद हैं, सारे सुलहा मौजूद हैं, सारे मुसलमान मौजूद हैं, सारे मुशरिकीन मौजूद हैं, सारे मुनाफिकीन मौजूद हैं, सारे कुफ्फार मौजूद हैं। सारे के सारे लोग मैदान माशर में पहुंच चुके हैं, सरगोशियां चल रही हैं, लोग परेशान हैं। इस कदर अजाब होगा, इस कदर मैदान माशर का अजाब होगा। सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की। आज सूरज हमसे कई करोड़ों नूरी साल दूर है और सूरज की पुष्ट हमारी जानिब है। तो आज गर्मी का आलम क्या है, उस टाइम तो चेहरा होगा सूरज का हमारे सामने। फरमाया कि जब जमीन तांबे की, हर बंदा परेशान हाल, इस कदर अजाब होगा। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी अजाब को याद करते हुए कहा, या इलाही, गर्मी ये माशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। फरमाया इस तरह होगा कि मैदान माशर में ये जिस्म जिस तरह पतीली खोलती है ना पानी की, चूल्हे पे जब रख दी जाए, फरमाया ऐसे उसका जिस्म खोल रहा होगा। और इस कदर अजाब होगा, इस कदर अजाब होगा कि काफिर जब मैदान माशर में पहुंचेगा तो वो अपना अजाब कब्र भूल जाएगा, उसे याद नहीं रहेगा, उसे अजाब कब्र याद नहीं रहेगा। अल्लाह, कुरान इरशाद फरमाता है, काफिर पता है क्या कहेगा? काफिर कहेगा क़ालू या वैलना, कुफ्फार कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, मन बअथना मिन मरक़दिना, हमारी मरकद, हमारी कब्रों से हमें किसने उठा दिया। यानी हम कब्र में ही सुकून में थे, थोड़ा अजाब था। ये मैदान माशर का इतना सख्त अजाब होगा जब फरिश्ते इनको दिखेंगे कि काफिर बिलबिला रहे हैं, पसीने में डुबकियां खा रहे हैं, अल्लाह का गजब उरूज पर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गजबनाक है। फरिश्ते उनसे कहेंगे हाज़ा मा वअदर रहमान, अरे यही तो रहमान का सच्चा वादा था, यही इसी क़यामत के दिन का तो तुमसे जिक्र किया जाता था। व सदक़ल मुरसलून, और रसूलों ने सच फरमाया था। इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक होलनाक आवाज़ होगी। फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, तो जभी वो सब हमारे हुजूर पेश कर दिए जाएंगे। उस क़यामत में आप सोचिए ज़रा, एक लम्हे के लिए दिल पे हाथ रखकर तसव्वुर में सोचिए कि आज हम अगर ऐसी जगह चले जाएं
जहाँ नफ्स नफ्सी का आलम हो। ये दुनिया है, चंद दिन की है, चलें, परेशानी तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन मैदान माशर फरमाया सिर्फ अल्लाह के साए में नमाजी होंगे, अल्लाह के फरमा बरदार होंगे, बाकी सब परेशान हो रहे होंगे, भटक रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे। सारे अहले महशर मशवरा करेंगे, कहेंगे चलो आज अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, वो भी मैदान माशर में है। आदम अलैहिस्सलाम के पास सारे अहले महशर मिल के जाएंगे, कहेंगे ए आदम आप अल्लाह के नबी हैं, आप सफ़ीयुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अबुल बशर होने का शरफ अता फरमाया है, आप आज अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम करे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं अपनी जान की फिक्र है, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज जाओ किसी और के पास जाओ, आज किसी और से जाके शफाअत मांगो, मुझे तो खुद अपनी जान की फिक्र है। आज से पहले मैंने अल्लाह को इतना गज़बनाक कभी नहीं देखा। फिर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे ए नूह आप तो नजीयुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको समंदर से बचाया था, तूफ़ान से बचाया था, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। आप भी यही मिलते जुलते अल्फाज कहेंगे। फिर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लोग कहेंगे आप कलीमुल्लाह हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, मेरी कौम ने अल्लाह की परस्तिश को छोड़कर, इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा की थी, आज मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, आज किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी। सारे अंबिया के पास लोग जाएंगे, घूमते घूमते ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ए लोगों आज अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, आज इस मैदान माशर के अजाब से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो अल्लाह के हबीब दो आलम के तबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आज सिर्फ वही तुम्हें बचा सकते हैं। कलीम व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कही, आला हज़रत फरमाते हैं कलीम व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कही, कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क पेरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। हदीस पाक में आता है जैसे हुजूर को देखेंगे लोग, हुजूर अलैहिस्सलाम को देखेंगे, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर करम कीजिए। आक़ाए दो जहां अब अल्लाह के हुजूर शफाअत करेंगे। हदीस पाक में आता है हुजूर अर्श के नीचे जाएंगे, ज़ेर अर्श जाएंगे, सजदे में सर रखेंगे, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। जितनी मरतबा अल्लाह चाहेगा अल्लाह फरमाएगा। बुखारी की हदीस में आता है इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद आप सर उठाइए, सल तो तक आप मांगिए, जो आप मांगेंगे रब अता फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में शफाअत करूँगा पूरे मैदान माशर की। फरमाया ये वो मकाम महमूद होगा कि अव्वलीन आखिरीन सब मेरी नाम पढ़ेंगे, मेरे मकाम महमूद की तारीफ़ करेंगे। फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फिर क्या आलम होगा, फिर मैदान माशर में अब नफ्सी नफ्सी का आलम है। अब मैदान माशर अब के एक तरफ पुल सिरात है, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे हैं, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ मीज़ान अमल है। और मुफस्सिरीन ने फरमाया ये ऐसा नहीं होगा कि ये जना मीज़ान अमल है बराबर में और उसके बिल्कुल बराबर वाली गली के अंदर जन्नत है और आगे नहीं। फरमाया 500 साल का फासला होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हुजूर फरमाते हैं तुम जहन्नम में गिर रहे होंगे। फरमाया मैं ऐसे आस्तीनें चढ़ाकर, ऐसे आस्तीन चढ़ाकर फरमाया मैं तुम्हें जो है, आप फरमाते हैं मैं तुम्हें यहाँ पीछे से गिरबान से पकड़ के मैं तो जहन्नम से बचाऊंगा। आला हजरत अजीम बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आसती रहमत आलम उल्टे। हाय हाय फरमाते हैं आसती, जब आपने देखा है ना कि जब कोई बंदा काम करता है तो वो आस्तीनें चढ़ा लेता है, उलट लेता है और अपना दामन कब्र पे बांध लेता है। फरमाते हैं आसती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चाहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम
मेरे आका की बारगाह में हज़रत सौबान हाजिर हुए, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, जब क़यामत कायम होगी आप तो आला दर्जों में होंगे, आप अल्लाह के अंबिया के साथ आला दर्जों में होंगे। आका मैं आपको, आज दुनिया में हमें गम सताता है तो हम आपको देखते हैं हमारा गम दूर हो जाता है, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन क्या होगा, आप तो आला दर्जों, और फिर वहाँ की घबराहट, वहाँ की वहशत, वहाँ की गर्मी, वहाँ की परेशानी, दुनिया तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे ये फरमाने लगे, ए सौबान तुम पुल सिरात पर देख लेना, मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी और मैं अल्लाह की बारगाह में अर्श के नीचे सजदे में सर रख कर के रहा हूँगा, या रब्बे हब्ले उम्मती सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार लगाते ये हैं अपनी बनी, हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये हैं सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कहकर बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रे मुझदा रजा का सुनाते ये हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं पुल सिरात के नीचे अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में सर रखकर अपनी उम्मत की सलामती की दुआ कर रहा हूँगा। आका अर्ज़ किया रसूल अल्लाह वहाँ ना पाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हुजूर ने फरमाया मीज़ान अमल पर आ जाना, मेरी उम्मत के अमाल तुल रहे होंगे और जिसके अमाल कम पड़ेंगे मैं अपनी तरफ से अमाल पूरे करवा कर उसे दाखिल जन्नत करूँगा। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह वहाँ ना पाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हुजूर ने फरमाया जन्नत में आ जाना, मेरी प्यासी उम्मत आएगी, मैं अपने हाथों से उसको सैराब कर रहा हूँगा, कोई करीब है और रसूलुल्लाह को लोग पुकारेंगे, हुजूर मीज़ान अमल पे भी पहुँचेंगे, कोई गिर रहा होगा पुल सिरात से, आका मुझे थामिए, हुजूर उसको थामने के लिए पुल सिरात पर भी पहुँचेंगे, कोई जन्नत में पहुँचेगा वहाँ वो हुजूर को पुकारेगा, हुजूर वहाँ भी पहुँचेंगे। बिरादर आला हज़रत शहंशाह सुखन मौलाना हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि शाह फरमाते हैं, कोई करीब तराजू, कोई लबे कोसर, कोई सिरात पर उनको पुकारता होगा, ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की मुकद्दस आंखों से तार अश्क का बंदा होगा, वो पाक दिल कि नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूम फिक्र तरद्दुद में गिर गया होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजल मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। इतना हुजूर प्यार करने वाले हैं, इतना चाहने वाले हैं, तो आप और हम कहाँ भटक रहे हैं। क्या हुजूर से वफा की है हमने, क्या रसूलुल्लाह से उल्फत की है, क्या मोहब्बत की है। एक सवालिया निशान है। ये कुरान की तफसीर सूरह यासीन तफसीर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज के दिन क़यामत के दिन किसी जान पर कोई जुल्म नहीं होगा, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, पूरा पूरा इंसाफ दिया जाएगा। वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, और तुम्हें सिर्फ उन कामों का सिला मिलेगा जो तुम करते रहे थे। आज सूद लेना कितना आसान है, रिश्वत लेना, लोगों की जायदादें खा लेना, किसी का हिस्सा खा जाना, बेवकूफ़ बना के फ्रॉड करके किसी के पैसे ले लेना, किसी की जगह पर नाजायज़ केस करके उससे जगह हथिया लेना, उस पर झूठे फ्रॉड के केस बनाकर जनाब उसको परेशान करना। अरे अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है। कुरान आगे आ रहा है कि जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा। रब्बुल आलमीन ने लेकिन यहाँ जन्नत का जिक्र किया, जहन्नम के जिक्र के बाद फरमाया मोमिन कहाँ होंगे। फरमाया अस्हाबुल जन्नतिल यौम, बेशक जन्नती उस दिन फी शुग़लिन फ़ाकिहून, दिलचस्प मशगलों में होंगे। हम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन, वो और उनकी बीवियां घने सायों में मसनदों पर तकिया लगाए आराम कर रहे होंगे। लहुम फीहा फ़ाकिहा, उनके लिए उस जन्नत में मेवे होंगे। वलहुम मा यदऊन, और उनके लिए हर वो चीज़ होगी जिसे वो तलब करेंगे। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, रब्ब रहीम की तरफ से फरमाया हुआ उनके लिए सलाम होगा।
हर तरफ सलाम की सदाएं होंगी, जन्नती एक दूसरे को जन्नत में सलाम कर रहे होंगे। हदीस पाक में आया, बंदा बात भी कर रहा होगा ना तो उसकी जबान अल्लाह का जिक्र कर रही होगी। जन्नत में ऐसा होगा। तो साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि इंसान बात भी करे और जबान जिक्र भी करे? क्योंकि जबान एक वक्त में एक ही काम कर सकती है। फरमाया, जो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम सो भी रहे होते हो तो तुम्हारा दिल धड़क रहा होता है, तो वो कादिर है कि चाहे तो तुम्हारी जबान पर जिक्र कलाम एक साथ जारी फरमा दे। फरमाया, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, रब रहीम की तरफ से फरमाया हुआ सलाम होगा। और मुजरिम, आज तो देखे ना, हम लाख गुनाह कर लें, छुपे रहते हैं नेक लोगों में, परहेजगारों में छुपे रहते हैं। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लेकिन क़यामत के दिन ऐलान होगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग हट जाओ। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए बनी आदम, ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे ये अहद और वादा नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदुश शैतान, कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करना, शैतान की इबादत न करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वअनिअबुदूनी, और बेशक मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करना। हादा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधी राह है। फिर इनको जहन्नम पे ले जाया जाएगा। जब कुफ्फार जहन्नम के करीब पहुंचेंगे और जहन्नम को मुलाहजा करेंगे, फरिश्ते उनसे कहेंगे, हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, यही वो जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता था। इस्लौहल यौमा, आज इस जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और पता है तुम्हारा जुर्म क्या है, बिमा कुंतुम तकफुरून, इसलिए कि तुम कुफ्र करते रहे, जहन्नम का इनकार करते रहे। इस वक्त इस मकाम बुखारी मस्जिद में जितने नौजवान, खुसूसन नौजवानों से, क्योंकि नौजवान हमारे बड़े जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से, भाई बहनों, बेटियों से, भाइयों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुदा के लिए अपने अकीदों की हिफाजत कीजिए। मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, जन्नत और दोज़ख के मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। ये अट्टल हकीकत है, ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। और कुरान ने बहुत बार इस उखरवी जिंदगी को जिक्र किया है। आज ऐसी NGOs बनी हुई हैं कि वो बच्चों को वरगलाती हैं और क़यामत के बारे में लोगों के जहन में गलत सलत जो है अकायद और नज़रियात वो दाखिल करने की कोशिश करते हैं। खुदा अपने अकीदों और ईमानों की हिफाजत करे, वरना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पहुँच कर सब पता पड़ जाना है। आज बड़े आसानी के साथ जुल्म कर लेते हैं लोग, माल खा जाते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, धोखे धैया कर देते हैं और जायदादों पर कब्जे कर लेते हैं। भाई का इंतकाल हो जाए तो दूसरे भाई, मरहूम भाई के बच्चों की जायदादों पर कब्जे कर लेते हैं, पैसे खा जाते हैं, जाली वसीयतें बना ली जाती हैं कि दुनिया में चल जाएगा, लेकिन आखिरत में पहुंचेंगे। कुरान फरमा रहा है, मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, मुंह से कुछ नहीं बोल सकेगा इंसान, उसके हाथ बोलेगा, उसके पैर गवाहियां देंगे। चुनांचे रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ हमसे बातें करेंगे। अल्लाहु अकबर। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उनके पैर उनके करतूतों की गवाहियां देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आज बहुत बड़ी रात है, पहली ताक रात है। आज यूँ समझ लीजिए कि ये रात निस्फ से आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है। अब सिर्फ 4 रातें ताक बाकी रह गई हैं। इन 10 आखिरी रातों में कुरान को सुनिए, कुरान को समझिए। न जाने आइंदा साल ज़िंदगी में रमज़ान हमें देखना नसीब होगा नहीं होगा। अल्लाह आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमन नुअम्मिरहु, और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, फरमाया जिसे हम लंबी उम्र देते हैं, नुनक्किसहु फिल खल्क़, हम उसकी जिस्मानी बनावट को उलट दिया करते हैं।
क्या मतलब है इसका? जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, हम उसकी जिस्मानी बनावट को उलट देते हैं। ये कितनी गहरी बात कुरान ने बयान की है। आप गौर कीजिए, इंसान अपनी जिंदगी में पैदा होने से लेकर मरने तक कामयाबी के मराहिल तय करता है, और हर उम्र में कामयाबी का मरहला अलग होता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई बूढ़ा आदमी 80 साल का वो बोल रहा हो कि यार मुझे कार चलाने आ जाए, ये मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख लूं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक छोटा बच्चा 8 साल 7 साल का वो कहे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन अब बन जाऊं बस। कभी नहीं देखा होगा। अब गौर कीजिए, इंसान अल्लाह जो फरमा रहा है हम उसकी बनावट को उलट देते हैं। 3 साल की उम्र हुई, माँ बाप डांटते हैं कपड़ों में, बच्चा जो हम जिस उम्र का हम भी गुजर कर आए हैं, 3 साल की उम्र हो गई, कपड़ों में पेशाब निकलना चाहिए। कोशिश होती ना, ये कामयाबी होती है। अब वॉशरूम में जाना चाहिए बच्चे को, तो मैं 3 साल की उम्र कपड़ों में पेशाब ना निकले। 5 साल की उम्र स्कूल जाए, 8 साल की उम्र घर का रास्ता याद हो, 15 साल की उम्र, 18 साल की उम्र गाड़ी से ही चला सकता हो, 30 साल की उम्र शादीशुदा बाल बच्चेदार हो, 40 साल जाति घर होना चाहिए, अच्छा कारोबार होना चाहिए, 50 साल अपने बच्चों की शादी हो चुकी हों, 60 साल सेहत पर कायम रहे। अब रिवर्स हो गया, 70 साल सही गाड़ी चला सकता हो, 80 साल घर का रास्ता याद रहे, 90 साल पेशाब बिस्तर में ना निकले। उमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं हम उसकी जिस्मानी बनावट को उलट देते हैं। यह माना है शायद, पलट जाता है पीछे। 90 साल की उम्र में इंसान ये सोचता बस यार मेरे कपड़े पाक रहे, मेरा जिस्म पाक रहे। अल्लाह फरमाता है इन हुआ इल्ला जिक्रुन, ये किताब ये कुरान तो सिर्फ एक नसीहत है। अल्लाह अकबर। वह कुरान मुबीन, और ये रोशन कुरान है। एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक काफिर था, ये जंग बदर में बड़ी जिल्लत के साथ मारा गया। इसके हाथ में ये कई कब्रिस्तान वगैरह से हड्डियां ले आया मुर्दों की, और उनको तोड़ रहा था, चूरा कर रहा था, और चूरा करता जाता और कहता जाता अब्दुल्ला बिन, ये उबई बिन खल्फ था, उबई बिन खल्फ कहने लगा, तोड़ता और कहता कौन इसको दोबारा जिंदा कर सकता है। यानी एक हड्डी मिल गई पाँव की, सर की या हाथ की, उसको चूरा चूरा कर दिया और कहा ये पाउडर बन गया, कौन इसको जिंदा कर सकता है, कौन इसको मिला सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जवाब में आयत नाजिल फरमाई। सूरह यासीन शरीफ में इरशाद होता है अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, इंसान ने क्या देखा नहीं कि बेशक हमने उसको एक नुतफे से पैदा फरमाया है, पानी के कतरे से। फ़इज़ा हुवा खसीम मुबीन, तो अचानक वो खुला झगड़ालू हो गया। भाई देखें, किस पहले भी मैंने दरस कुरान में यह अर्ज़ किया था, जो हमारे मुस्तकिल नाज़रीन और सामिईन हैं वो जानते हैं कि मैंने अर्ज़ किया था किसी चीज़ को ईजाद करना कमाल है या उसको रिपेयर करना, क्या कमाल है? ईजाद करना, ईजाद करना कमाल है ना, रिपेयर तो कोई भी सीख जा कर सकता है। तो रब ने फरमाया जब तुम मादूम थे, कुछ नहीं थे, काबिल जिक्र ही नहीं थे, तो अल्लाह तुम्हें अदम से वजूद में ले आया। जब जो अदम से, जब तुम थे ही नहीं, पानी का कतरा भी नहीं था, वो पानी के कतरे को वजूद में ले आया, वजूद दे दिया पूरा। तो अब तो खाली वजूद को जिंदा करने की बात है, इसका कैसे इनकार कर रहे हो? ये कुरान ने फरमाया कि जो अदम से वजूद पर ला सकता है, तो वजूद को दोबारा जिंदा करना उसके लिए क्या मसला है? तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, इंसान ने क्या देखा नहीं कि बेशक हमने उसे एक नुतफे से पैदा किया। फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, तो वह अचानक खुला झगड़ालू हो गया। वदरब लना मसला, और हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा। वनसिया खल्क़ा,
और अपनी पैदाइश को भूल गया। क़ाल मन युह्यिल इज़ामा, कहने लगा ये हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। वही रमीम, जब वो बोसीदा होकर गल जाएंगी। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, युह्यी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इन हड्डियों को वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था। वह हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वह हर पैदाइश को जानने वाला है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारा, वही परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज दरख्त से आग पैदा की। ये कौन सा दरख्त है, ये किस आग के कुरान जिक्र कर रहा है। मुफस्सिर इशा फरमाते हैं कि अरब ममालिक में दो दरख्त हैं वो पैदा होते हैं और बहुत कसरत से जंगलात में पाए जाते हैं। एक का नाम है मिर्ख, दरख्त का नाम है मिर्ख, और दूसरे का नाम है इफार। और ताज्जुब ये है कि दोनों दरख्तों की जो शाखें हैं ना, आप उसको जब तोड़ें तो वो गीली होंगी, पानी टपक रहा होगा उनसे, कुदरती पानी टपक रहा होता है। लेकिन जब मिर्ख और इफार की दोनों की शाखें मिलाकर रगड़ी जाए तो उसमें से आग पैदा होती है। हालांकि आग और पानी आपस में जिद हैं, जमा नहीं हो सकते। जहां पानी होगा वहां आग नहीं होगी, जहां आग होगी वहां पानी नहीं होगा। तो फरमाया जो रब पानी के अंदर आग लगाने पर कादिर है वो पैदा क्यों नहीं कर सकता। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया अब अलैसल्लज़ी, फरमाया अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारा, वही परवरदिगार पैदा करेगा जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज दरख्त से आग पैदा की। फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तौक़िदून, तो जब भी तुम उससे आग रोशन करते हो। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिर, तो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इन जैसे लोगों को दोबारा पैदा कर दे। भला हाँ, क्यों नहीं, वो कादिर है। वह हुवल खल्लाकुल अलीम, और वो अजीम शान पैदा करने वाला है। इन्नमा अमरुहु, सारी बात बयान कर कर कि इंसान तुझे जो अदम से वजूद के अंदर ले आया वो तुझे वजूद से दोबारा पैदा करने पर कादिर है। और उसकी शान क्या है, इन्नमा अमरुहु, उसकी शान ये है, इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी चीज का इरादा कर ले, अन यक़ूल लहू कुन, उससे सिर्फ इतना कहता कि हो जा, फ़यकून, तो वो फौरन हो जाया करती है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की हुकूमत है। व इलैहि तुरजऊन, और उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। सूरह यासीन मुकम्मल हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यासीन शरीफ की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैया सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह साफ़ात से आगाज़ हो रहा है। मैं आज दरस कुरान में ये सोच के आया था कि मैंने 20 मिनट में सूरह यासीन शरीफ बयान कर देनी है, और कमोबेश 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। सिर्फ सूरह यासीन मुकम्मल हुई, अभी 2 सूरतें मज़ीद बाकी, क्योंकि तफसीर के मामलात होते हैं और इतना सुरूर मिल रहा था सूरह यासीन की तफसीर में कि बस फिर मुझे टाइम का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान से मोहब्बत अता कर दे, कुरान से हमारी रब्बुल आलमीन दिली वाबस्तगी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 21 रातें हो गई, कल की बात लगती है रमज़ान शरीफ आया था, है कल की बात लगती है, और आज देखें 21वीं रात हो गई, 20 रातें गुजर गई। अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमाए। सूरह साफ़ात मक्की है, इसमें 82 आयतें और 5 रुकू हैं। तरतीब कुरान के अतबार से इसका नंबर है 37 और नुज़ूल के अतबार से है 56। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, उन फरिश्तों की कसम जो बाकायदा सफ़े बांधे हुए हैं। ये फरिश्तों की जमातें हैं
जिनके अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई हैं, कोई हवा चलाता है, कोई बादल को चलाता है, कोई बारिश बरसाता है, ये अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई उनकी। फरमाया वस्साफाती सफ़ा, उन फरिश्तों की कसम जो बाकायदा सफ बांधे हुए हैं, एक कसम। फज़्ज़ाजिराती ज़जरा, फिर झड़कने वाली जमातों की कसम। यानी जब आप जानते हैं बादल, सूरह राअद में उसका जिक्र आया, हमने सुना था कि बादल जब चलते हैं ना बादल, तो आपने बादल के घड़घड़ाने की आवाज़ सुनी है। बादल जो गरजते हैं, गड़गड़ाते हैं, तो बादल जब गरजते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ होती है? उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया और वो पूरी जमात है, उसका नाम है राअद। ये फरिश्तों की जमात का नाम है, यह एक फरिश्ते का नाम है। ये फरिश्ता बादल पर, बादलों को चलाने पर मामूर है और इसकी ड्यूटी है बादलों को चलाना। ये कोड़ा मारता है ना जब बादलों पर, तो बादल के अंदर गरज पैदा होती है, जिसकी वजह से जोरदार आवाज़ पैदा होती है और बादलों को झड़कता है, ये डांटता है, उनको चलाता है। तो रब्बुल आलमीन ने उनकी कसम इरशाद फरमाई, फरमाया फज़्ज़ाजिराती ज़जरा, फिर झड़कने वाली जमातों की कसम। फत्तालियात ज़िक्रा, फिर कुरान पढ़ने वाली जमातों की कसम। 3 कसमें कुरान ने बयान करके कहा, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है, वो तन्हा है, वो यक्ता है, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क़यामत का जिक्र किया। कितना बार 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 क़यामत का जिक्र आया। सिर्फ क़यामत के जिक्र को ही इंसान थाम लेना कि क़यामत यकीन कर ले कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। भाई हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमें कितना यकीन होता कि बिल आएगा? होता है ना यकीन? हम किसी मंजिल पे जा रहे होते गाड़ी में, हमें कितना यकीन होता कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे? तो उससे बढ़कर यकीन तो हमें कुरान में आया है, क़यामत, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, हाथ बातें करेंगे, पैर बातें करेंगे। तो आप सोचिए, अगर वाकई इंसान सही मानों में क़यामत का सिर्फ डर बिठा ले, कोई सूद लेगा, कोई रिश्वत लेगा, कोई किसी के पैसे खाएगा, कोई किसी को कत्ल करेगा, कोई किसी के साथ नाहक तलफी करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई किसी पर झूठे इल्जामात लगाएगा, उसे पता है पेश होना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, और अल्लाह की बारगाह में पेश होकर ये हाथ बातें करेंगे, ये जिस्म की खाल बातें करेगी। ये कुरान में आया। रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है, कुफ्फार कहने लगे, आइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा व इज़ामन, और हम मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून, तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? अब आबाउनल अव्वलून, या हमारे पहले बाप दादा को दोबारा जिंदा किया जाएगा? कुल, ए महबूब फरमाइए, नाम, हाँ, दोबारा जिंदा किया जाएगा। व अंतुम दाखिरून, और तुम उस वक्त जलील ख्वार हो गए। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुम वाहिदा, वो तो सिर्फ एक जोरदार झड़क होगी। फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, फिर अचानक वो कब्र से उठकर देखने लगेंगे। जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा फरमाएगा ना, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे दोबारा लोगों को जिंदा करने के लिए, क्या, और एकदम एक ऐलान करेंगे, ए लोगों आओ अल्लाह की तरफ। बस ये ऐलान होगा और सारे लोग उठकर कब्र से खड़े हो जाएंगे और देखने लगेंगे। वक़ालू, और काफिर कहेंगे, या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन, हाय हमारी बर्बादी, यही इंसाफ का दिन है। हाज़ा यौमुल फ़स्लिल लज़ी, यही उस फैसले का दिन है। कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम झुटलाया करते थे। उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, ज़ालिमों और उनके साथियों को जमा कर लो। वमा कानू यअबुदून, और उन बुतों को भी जमा कर लो जिनकी ये इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाह, यानी वो बुत, उनको जमा कर लो। फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, फिर उन सबको जहन्नम के रास्ते पर ले जाओ। वक़िफूहुम, और उनको वहाँ जहन्नम के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दो। इन्नहुम मसऊलून,
बेशक अब उनसे सवाल होगा, मा लकुम ला तनासुरून, तुम्हें क्या हुआ है। ये कयामत में होगा सवाल, काफिरों से, मुशरिकों से, मुजरिमों से जहन्नम के दहाने पे खड़ा कर दिया जाएगा और खड़ा करके पूछा जाएगा, मा लकुम ला तनासुरून, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि वो तो आज के दिन सब सर झुकाए खड़े होंगे। अल्लाह व अक़बल बअदुहुम अला बअद यतसाअलून, वो एक दूसरी तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। क़ालू, तो जो पैरोकार होंगे ना बड़े बड़े सरदारों के, काफिर सरदारों के, वो बोलेंगे, इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, बेशक तुम हमारे पास दाएं जानिब से आए थे। यानी तुम कहते थे ये दीन जो हम लेकर आ रहे हैं ये सच्चा है, इस्लाम झूठा है। क़ालू बल लम तकूनु मुमिनीन, पेशवा बोलेंगे, जब इनके सरदार पेशवा जो बात सुनेंगे ना, कहेंगे बल तकूनु मुमिनीन, बल लम तकूनु मुमिनीन, बल्कि तुम खुद ईमान नहीं लाते थे। हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना, हमारे रब का कौल यानी हमारा रब का अज़ाब हम पर साबित हो चुका है। इन्ना लज़ाइक़ून, यकीनन हम उसे ज़रूर चखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान पर आफियत के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमाए। ईमान बड़ी कीमती चीज़ है। आज इस दुनिया में हो सकता है इसकी कदर ना हो, लेकिन वो कदर का दिन आएगा कि जब कामयाबी ईमान वाला होगा। अब कुरान एक किस्सा बयान कर रहा है। वाक़या ये है कि दो दोस्त थे, एक मुसलमान था, एक मुशरिक था। और अब जब कुरान बयान कर रहा है, जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, उस वक्त ये वाक़या पेश आएगा कि वो जन्नत में बैठ के अपने मुशरिक दोस्त का वाक़या सुनाएगा एक जन्नती को। और जन्नती को कहेगा कि मेरा एक दुनिया में एक दोस्त था और आज वो जहन्नम में है। फिर वो अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करेगा कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला, जन्नतियों से तो अल्लाह राज़ी होगा ना, उनकी बात मानेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदोबस्त फरमाएगा, ये जहन्नम में झांकेगा, अल्लाह वो आग में झुलस रहा होगा। सुनिए कुरान की अर्शा फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, फिर जन्नती आपस में मुतवज्जे होकर एक दूसरे का हाल पूछेंगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, इन जन्नतियों में से एक जन्नती कहेगा दूसरे जन्नती को, इन्नी कान ली क़रीन, बेशक दुनिया में मेरा एक साथी था, एक दोस्त था। यक़ूलु अइन्नका मिनल मुसद्दिक़ीन, वो मुझसे कहा करता था क्या तू क़यामत की तस्दीक करने वालों में से है। ऐज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन व इज़ामन, हम हड्डियाँ और मिट्टी हो जाएंगे, अइन्ना लमदीनून, तो क्या हम ज़रूर बदला पाएंगे, क्या ऐसा होगा। ये बयान करके वो जन्नती ने अपने जन्नती दोस्त से कहा, क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन, वो कहेगा क्या तुम झांक कर उससे देखोगे जहन्नम में। ये होगा, अभी हुआ नहीं है, ये कुरान मुस्तक़बिल बयान कर रहा है। अल्लाह फरमाता है कि वह अपने दोस्त से कहेगा दूसरे जन्नती से, क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या तुम उसे झांक कर देखोगे। वो कहेगा हाँ आओ चलो। जो ही वह जहन्नम में झांकेंगे, फत्तलआ, तो वो उसे झांकेगा, फरआहु फी सवाइल जहीम, तो वो उसे दोज़ख के दरमियान देखेगा, आग में उलट पुलट जहन्नम में जलता हुआ। क़ाला, तो जन्नती फौरन बोलेगा, कहेगा तल्लाहि इन कित्त लतुरदीन, अल्लाह की कसम करीब था कि तू मुझे भी हलाकत में डाल देता। आज जो आपके दोस्त है ना, जो आज आप उनको राज़ी करने के लिए कि वो आपको, अगर आप नमाज़ें पढ़ेंगे, दीनी बातें करेंगे, तो बोलेंगे अरे यार ज़्यादा मुल्ला मत बन, मौलवी मत बन। क़यामत के दिन ये दोस्तियां काम नहीं आएंगी। सिर्फ मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में आएगा आगे चलकर कि सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे क़यामत के दिन। सिर्फ जो मुत्तकियों का रिश्ता होगा ना, सिर्फ वही कायम रहेगा। कुरान इरशाद फरमाता है
तो वो से कहेगा तल्लाही इनकी तलतुर्दीन, अल्लाह की कसम करीब था कि तू मुझे भी हलाक कर देता। वलौला निअमत रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन, अगर मेरे रब की नेमत करम मुझ पर ना होता तो मैं भी दोज़ख में पड़ा हुआ होता। अफमा नहनु बिमय्यतीन, ये सुनकर जन्नती फरिश्तों से कहेंगे, जन्नती फरिश्तों से कहेंगे कि अब हम मरने वाले नहीं हैं, इल्ला मौततनुल ऊला, अपनी पहली मौत के सिवा। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, अब हमें कभी अज़ाब नहीं होगा। इन्ना हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कुरान ने कामयाबी किसको कहा कि मरकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर बंदा जन्नत में पहुंच जाए, बस वो कामयाब हो गया। तो हमें जिंदगी में मंजिल का तयन करना चाहिए। जब कोई शख्स सफर तय करता है और मंजिल का तयन ना करे, वो भटक जाएगा, बहक जाएगा, गुमराह हो जाएगा, गलत चीज़ों में पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाहौर जाना है तो आप लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे हैं, कोयटा जाने वाली ट्रेन में नहीं बैठेंगे। अगर हम अपनी मंजिल ये बनाएं जो मैंने बनाई है अपनी मंजिल, हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए? हमारी मंजिल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मंजिल क्या है? जन्नत में आका अलैहिस्सलाम का पड़ोस, ये मंजिल है। और इस मंजिल के लिए बड़ी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, कुड़हन दिल में लानी है। और जब तक आप जानते हैं जो लोग मंजिल का तयन करके मेहनत करते हैं, फिर उनकी मेहनत भी रायगा नहीं जाती है। कुरान ने कहा कामयाबी यही है। बता गया कुरान ने क्या कहा? अल्लाह फरमाता लिमिस्ली हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। कामयाबी यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कामयाब बंदों का सदका, रब्बुल आलमीन हम सबको वहम गुमान से बढ़कर दोनों जहां की कामयाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अगले आयत मुबारक में हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। आपको याद होगा कि सूरह यूसुफ में मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान पाक में 6 ख्वाबों का, सच्चे ख्वाबों का जिक्र आया है। 4 ख्वाब तो सूरह यूसुफ में बयान कर दिए हमने तफसील के साथ। 5वां ख्वाब आज आ रहा है और 6ठा ख्वाब इंशाअल्लाह 26वें पारे में आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 अज़वाज मुतहरात हैं, सय्यदा बीबी हाजरा और सय्यदा बीबी सारा। बीबी हाजरा से पैदा हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी सारा से पैदा हुए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। ये मालूमात रखें, अपने बच्चों को सिखाएं, ये ज़रूरी मालूमात है। तो हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ पहली मरतबा बेटा पैदा हुआ बीबी हाजरा के बतन मुबारक से और उनका नाम रखा गया इस्माईल। जब वो साहबजादे चलने फिरने की उम्र को पहुंचे, जिस उम्र में बच्चा बड़ा हो जाता है, अब अंदाज़ तरबियत देखिए। एक दिन ऐसा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए रात को। जब आपने रात को आराम फरमाया तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहे हैं, जिसे जानवर को ज़िबा किया जाता है। आप एक रात रुक गए, दूसरी रात फिर यह ख्वाब आया, तीसरी रात फिर यह ख्वाब आया। जब 3 रातें मुसलसल ख्वाब आ गया तो आपने अपने छोटा बेटा, और बेटा भी कौन है, खुद भी नबी है, बेटा भी नबी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इस्माईल अलैहिस्सलाम शहजादे हैं। तो जब ये अपने वालिद ने बुलाया और कहा कि बेटा मैं इस तरह ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। आप सोचिए बच्चा एक डर जाए, कदम लड़खड़ा जाए, नहीं, अल्लाह के नबी है ना, फौरन जो जवाब दिया ना, कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया। सुनिए,
रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है फलम्मा बलग मअहु सअया, फिर जब वो साहबजादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने की उम्र को पहुंचे, क़ाला, तो एक दिन आपने अपने बेटे से फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, बेशक मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, अब बताइए आपकी क्या राय है। बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, सुनिए। बचपने की उम्र है, मैं अक्सर दरस कुरान में जब जब जिक्र आया आप सबसे मैंने दरख्वास्त की और बताया आपको कि नबी जो होते हैं ना, आकर नबी नहीं बनते कि एक बंदा आ गया, उसने बड़ी नमाज वगैरह पढ़ी, इबादत की, नेक काम किए, अल्लाह ने फरमाया चलो भाई इसको नबी बना दो। नहीं, नबी आकर नबी नहीं बनता, नबी बनकर आता है। पैदाइश में, खमीर में उनकी नबूवत होती है, उनकी रूह भी नबी होती है, ये याद रखिए। तो नबी ही पैदा होता है। हाँ, इजहार नबूवत और ऐलान नबूवत वो फिर 40 साल की उम्र में करवाया अल्लाह ने। उसकी भी वजूहात है, कभी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह तो तफसील के साथ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। कुरान शाह फरमाता है कि जब आपने अपने लफ्ते जिगर से पूछा कि बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, आपकी क्या राय है। क़ाला या अबती फ़अल मा तुअमर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहजादे ने कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, ए वालिद मोहतरम, आपको जिस काम का हुक्म दिया जा रहा है आप वो काम कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह, क्या प्यारा जवाब दिया। लीजिए जनाब, तो बाप देखिए, आप और हम सब अक्सरियत साहिब औलाद है। आज बड़ी रात है, दुआ करें अल्लाह जो बे औलाद है उनकी सुनी गोदों को आबाद फरमा दे, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब जो साहिब औलाद है ना, औलाद का दुख क्या होता है, तड़प क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, ये साहिब औलाद ही पहचानता है, दूसरे को एहसास नहीं होगा। मेरी औलाद, आपकी औलाद का दर्द मुझे नहीं होगा, मेरी औलाद का दर्द किसी और का नहीं होगा, माँ बाप का ही होता है। अब आप देखिए, अल्लाह का हुक्म आ गया, खलीलुल्लाह है। लीजिए जनाब, बच्चा छोटा सा है, पता भी है नबी है, बेटा भी नबी है, पता है अल्लाह का नबी है, दोनों अल्लाह के नबी हैं। पता है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबी अफजल है तो वो हमारे आका अलैहिस्सलाम है। हाँ, हमारे आका के बाद अगर कोई नबी अफजल है तो वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना बड़ा मकाम। लीजिए जनाब, बच्चे को तैयार कर लिया गया इस्माइल अलैहिस्सलाम, और कपड़े साफ सुथरे पहना दिए गए और पहाड़ी पर चल पड़े। शैतान आया, उसको कंकर मार के भगाया। सुन्नत इब्राहीमी में मीना पर, हाजी पर जो है रमी वाजिब कर दी गई। लीजिए जनाब, पहुंच गए, छुरी का फेरी जाती है गले पर। कहा बेटा ऐसा करो कि पेशानी के बल लेट जाओ, यानी जमीन पर अपनी पेशानी रख दो ताकि चेहरे पर भी नजर ना पड़े। ऐसा ना हो कि चेहरा देखे तो बाप की शफकत आ जाए। अल्लाह के हुक्म के आगे सारी शफकतें कुर्बान है। अल्लाह फरमाता है, अब एक आलम बाला में एक शोर बरपा है, सारे फरिश्ते हैरान होकर देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। जिस बनी आदम के बारे में हमने कहा था कि जमीन में फसाद करेगा, खून पे बहाएगा, और आज ये अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जिब्रील अमीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटाया, छुरी चलाने लगे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, ये बड़ी मोतबर तरीन रिवायत है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वरना तो अगर खाली मिर्च मसाले लगा के पेश करना हो जैसे कि बाज़ लोग करते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए, और वो गलत सलत बातें भी करते हैं पता नहीं, और ज़ईफ़ रिवायतें भी ले आते हैं। नहीं, जो ऑथेंटिक हैं, जो उलमाए मुफस्सिरीन ने, जो वो मुफस्सिरीन कि जो बाकायदा काबिल ज़िक्र हैं और जो है मोतमद हैं, जिन पर एतमाद की भरोसा किया जा सकता है, उनकी रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सैयदना जिब्रील अमीन भी देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है कि एक बाप अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है।
सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने लगे। और अब जो वाक़या पेश आया ना तफसीर सावी में, अल्लामा सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात तकबीर तशरीक के हवाले से लिखी है। हम बकरीद के अय्याम में पढ़ते हैं ना, जब 9 ज़िलहिज्जा की फजर से 13वीं की असर तक तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है ना, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। एक बार और पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हिल हम्द। ये जो अल्फाज हैं हुआ ये कि अल्लामा सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकबीर तशरीक के हवाले से फरमाते हैं जब गले पे छुरी फिरने लगी ना तो अल्लाह का हुक्म आया है, जिब्रील जन्नत से मेंढा लीजिए, दुम्बा मेंढा लीजिए, इस्माइल को हटा दीजिए और ले जाकर मेंढे को बिठा दीजिए, वहां लेटा दीजिए। अब गले पे छुरी पहुंच चुकी है। मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकना था, वरना छुरी चल जाती। आप सोचिए क़यामत तक के लिए बेटों को कुर्बान करने का हुक्म होता। आज बड़े मजे ले लेकर वीडियो बनाई जा रही होती है ना, नहीं किया करें ऐसा। जानवर को अजियत देते हैं, भगाते हैं, जानवर को खरीद कर लाएंगे, उसको बच्चों के हवाले कर देंगे और बच्चे उसको भगा रहे होते हैं, दौड़ा रहे होते हैं। बुरी बात है। वो कुर्बानी का मुकद्दस जानवर है। हालांकि कोई ऊंट पर सवारी करे, गाय पर सवारी करे, जायज है बिल्कुल, लेकिन जब उसकी निस्बत कुर्बानी की तरफ हो गई, उलमा ने फरमाया अब इस पर सवारी ना की जाए। चाहे ऊंट है, अब उसे मारा ना जाए। खैर, तो अब जिब्रील अमीन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे करना था अपनी तरफ से, तो जन्नत से पुकारा, जन्नत से कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कान में आवाज पड़ी। किसके कान में? बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कान में ये आवाज पड़ी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमीन पर हैं, जिब्रील जन्नत में है। जमीन से लेके पहले आसमान का फासला 500 साल का है। पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का, दूसरे आसमान से तीसरे का फासला 500, इसी तरह 7 आसमान तक का फासला 500 साल का है। और 7वें आसमान से जन्नत और दोज़ख का फासला 500 साल का है। तो हजारों साल दूर हज़रत जिब्रील अमीन पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमीन पर खड़े हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन ले। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं इतनी दूर से आवाज, तो क्या हमारे आका जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी आका है। इसलिए आज़ाद ने फरमाया मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान और कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो जिब्रील अमीन ने पुकारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुन लिया। आपने फर्द मुसर्रत से कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नीचे लेटे हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह की तरफ से वक्त पूरा हो गया है। आप नीचे लेटे लेटे कहा वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन 3 मुक़द्दस हस्तियों के ज़बान मुबारक से ये अल्फाज जारी हुए। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी मुस्तफ़ा की उम्मत मोहम्मद की ज़बान पर क़यामत तक ये अल्फाज जारी फरमा दिए। अल्लाह फरमाता जब फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। ये कितना जज्बाती मोमेंट है। आप सोचें कि एक बाप ने अपने बेटे को लेटा रखा है और छुरी चलाने के करीब है। अल्लाह फरमाता फलम्मा अस्लमा, फिर जब उन दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी गर्दनें रख दी, व तल्लहु लिल जबीन, और इब्राहिम ने अपने बेटे को पेशानी की बल लेटा दिया। अल्लाह फरमाता है वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने पुकार कर कहा ए इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, अरे आपने तो अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकियां करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी वाज़ेह खुले आजमाइश थी। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम,
और हमने उनके बदले में जन्नत से फिदिया भेज दिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलाम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन प्यारों का सदका, इन महबूबीन के सदका रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को नेक बनाए, परहेजगार बनाए, आशिक रसूल बनाए, बख्शिश और इज्जत को जरिया बनाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अगली आयत मुबारका में पहली बार और आखिरी बार, शायद आखिरी बार, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक आ रहा है। इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। आपको 1,00,000 लोगों की तरफ मबऊस किया गया। और बालबक, ये अरबी ग्रामर के अंदर भी लफ्ज़ आता है बालबक। तो बालबक एक इलाका था, वहाँ पर आपको मबऊस किया गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये वो अल्लाह के नबी हैं जो आप पर हुरूफ तहज्जी नाजिल हुए हैं। हुरूफ तहज्जी समझते हैं ना, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना कायदे में, अलिफ बा ता सा जीम, ये जो है ना हुरूफ, अलग अलग हुरूफ पढ़ाते हैं, ये हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं। और ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको प्यार से इलियास को इलियासीन कहा है। ये अजमत के लिए होता है कि किसी नाम की तस्वीर बयान करना, इलियासीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बालबक के लोगों की तरफ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि बाल एक बुत का नाम था जो सोने का बना हुआ था, और बक जो है उस बादशाह का नाम था जो इस बुत की पूजा करता था। तो इन दोनों को नामों को मिलाकर एक कर दिया बालबक। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, बेशक इलियास रसूलों में से हैं। इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, जब आपने अपनी कौम से फरमाया कि तुम तकवा क्यों इख्तियार नहीं करते, कुफ्र से क्यों नहीं बचते। अतदउन बाला, क्या तुम लोगों को बाल की तरफ बुलाते हो। बाल उस बुत का नाम है। अतज़रून अहसनल खालिकीन, और सबसे बेहतर बनाने वाले को रब्बुल आलमीन को छोड़ देते हो। फ़कज़्ज़बूहु, तो लोगों ने उन्हें झुटलाया। सलामुन अला इलियासीन, और हज़रत इलियास पर सलाम हो। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। आज के दरस कुरान का सिर्फ आखिरी वाक़या, और फिर इंशाअल्लाह कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। कल 22वीं शब है, अब तो बस शबें आती जाएंगी। हम कहेंगे आज दूसरी ताक रात आ गई, तीसरी रात, ले जो ख़त्म कुरान की रात आ गई, आखिरी ताक रात, 29वीं शब को ख़त्म कुरान हो जाएगा। आप जितने ख़वातीन हज़रात इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये जो वीडियो है ना, आप इसको सिर्फ शेयर कर दिया करें। हालांकि मैं कभी ख़त्म क़ादरी में शायद कभी ज़िंदगी में नहीं बोला कि ख़त्म क़ादरी में कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, वो बाबरकत वजीफ़ा पढ़ा जाता है, बुज़ुर्गों की निस्बत है, दुआ है, लेकिन ये दरस कुरान है, ये तफसीर कुरान है, ये कुरान का पैगाम है। ज़रूरी नहीं किसी को पूरी 2 घंटे की तकरीर मुतासिर करे। एक जुमला बाज़ औक़ात सुनता है इंसान और उसकी काया पलट जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप ज़रूर इसको शेयर कर दिया करें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक कल भी मैंने आपकी खिदमत में कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ। हमारे कैमरा मैन है उसामा भाई, चूँकि जो हमारी यादगार रमज़ान की जो टीम है, और ये पूरी ट्रांसमिशन जो आपके सामने लाइव चल रही है, मैं सिर्फ अकेला बैठा हुआ आपको कैमरे पर नज़र आ रहा होता हूँ, और इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, पूरा वर्क होता है, और पूरी टीम काम कर रही होती है। आप इनके लिए दुआ क्या करें। तो हमारे उसामा भाई कल यहाँ आ रहे थे यादगार रमज़ान के लिए, और उन्हें उनका शदीद एक्सीडेंट हुआ है। और कल तक तो खैर जब दरस कुरान में मुझे अचानक पता पड़ा था, बाद में तफसीलात मालूम हुई कि उनका एक्सीडेंट, अब उनका ऑपरेशन कह रहे हैं वल्लाहु आलम डॉक्टर,
कि उनका घुटना जो है ना वो घूमकर पीछे की तरफ हो गया है। इस तरह कुछ सख्त के समय एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह करीम उस बच्चे को शिफा अता फरमाए, उसके वालिदैन के सदके। तो आपने दुआ करनी है उनके लिए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आपको याद होगा कि सूरह यूनुस में जब हम 12वें पारे में पहुंचे थे तो सूरह यूनुस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया गया था और आपकी कौम ने महसूस कर लिया कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, तो वो फ़ौरन भागे और ईमान ले आए, अल्लाह की बारगाह में तौबा की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जितनी कौमें हैं सिवाय कौम यूनुस के सब हलाक कर दी गई। ये कौम यूनुस थी सआदतमंद जो ईमान ले आई और अल्लाह के अज़ाब से बच गई। मैंने आपको याद होगा कि मैंने सूरह यूनुस में आपको कहा था कि जब हम 23वें पारे में पहुंचेंगे तो वहाँ सूरह साफ़ात में ये जिक्र आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ़ ले गए। ये पूरा वाक़या आज इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम ज़रूर रसूलों में से हैं। इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून, जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ निकल गए। फसाहमा, फिर कुरानदाजी हुई। कुरानदाजी कैसे हुई? हुआ ये कि जब आपने मेरी कौम को समझाया और कौम ईमान नहीं ला रही थी तो आप अल्लाह का हुक्म के इंतज़ार किए बगैर आपने अपने तौर पर ये समझा, इज्तिहाद किया और सोचा कि शायद अल्लाह का हुक्म आ गया है और अब इन पर अज़ाब आएगा और अब मैं निकल जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आपको आजमाया। अच्छा, आजमाया किस तरह? आजमाया इस तरह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मछली के पेट में डाल दिया ले जाकर। हुआ ये कि जब आप वहाँ से निकल गए तो कश्ती एक भंवर में फंस गई। आप कश्ती में बैठे, कश्ती से पार होने लगे, कश्ती एक भंवर में फंस गई। अच्छा, उस ज़माने में होता ये था कि जब भी कोई गुलाम भाग कर जाता था ना तो कश्ती भंवर में फंस जाया करती थी। तो अब लोग क्या करते थे कि कुरानदाजी होती और जिसका नाम कुरानदाजी में निकल आता वो समझ जाते कि ये जो है भागा हुआ गुलाम है और उसको पकड़ के वो दरिया में डाल दिया करते। कश्ती सलामती के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बेटे कश्ती भंवर में आ गई, तबाही में आ गई, कुरानदाजी डाली गई, कुरानदाजी की गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। आप समझ गए कि मैं अपने रब से भागा हूँ। ये उनकी आजिज़ी है और हकीकत ये है इनके सदक़े गुनाह बख्शे जाते हैं, इनके सदक़े मग़फ़िरतें मिलती हैं, इनके सदक़े रोज़ियाँ मिलती हैं। खैर, सय्यदना यूनुस अलैहिस्सलाम आप आजिज़ी करते कहने लगे मैं अपने रब के हुक्म से भागा हूँ और दरिया में डाल दिया गया। अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने आपको निगल लिया। सुनिए, अल्लाह फरमाता है फसाअबक़ इलल फुल्किल मशहून, जबकि वो भरी हुई कश्ती की तरफ निकल गए। फसाहमा, फिर कुरानदाजी हुई। फ़कान मिनल मुदहदीन, तो वो मग़लूबीन में से हो गए। फिर उन्हें दरिया में डाल दिया गया। फ़ल्तक़महुल हूत, फिर उनको एक मछली ने निगल लिया। वह हुआ मुलीम, उस वक्त वह अपने आप को मलामत करने वाले थे, अपने आप को मलामत कर रहे थे। अच्छा, मछली का जो पेट है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बनाया, मुहक़्क़ीक़ीन ने लिखा है कि मछली अगर लोहे को भी निगल लेना तो वो उसमें घुल जाता जाकर उसके पेट में। ये अल्लाह ने उसके पेट में इतनी हिद्दत, इतनी गर्मी रखी है। देखें ना, मछली का गोश्त गर्म होता है और एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया था। 40 दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ़ फरमा रहे। 40 दिन बाद उस मछली ने आपको साहिल पर आके उगल दिया, आप बाहर तशरीफ़ लाए। 40 दिन मछली के पेट में रहे। जब 40वां दिन था, अंधेरियों में से आपने रब को पुकारा और आयत करीमा जो हम पढ़ते हैं, आयत करीमा पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। सुब्हानका, अल्लाह तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक
मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मैं जुल्म करने वाले में हूँ, हद से बढ़ जाने वालों में से हूँ। यह आपने जब दुआ पढ़ी, हदीस पाक में आता है, बल्कि कुरान ने फरमाया अगर ये दुआ नहीं पढ़ते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। कयामत तक कहाँ रहते? मछली के पेट में रहते। मछली आपको गला नहीं सकती थी, फना नहीं कर सकती थी। और 40 दिन, आपका मौजज़ा था कि 40 दिन आप मछली के पेट में रहे, जिसमें मुबारक सही और सालिम रहा। बस ये कि बाल झड़ गए थे, हत्ता कि पलकों तक के बाल गिर गए थे आपके, जिसमें अक़दस पे कहीं भी कोई बाल न था। और मुबारक, जिसमें मुबारक की जो खाल है वो बिल्कुल नर्म बच्चे की तरह मुलायम हो चुकी थी, नर्म और नाजुक हो चुकी थी। उसने आपको सेहरा पे उगल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, तो अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते, ललबिस फी बत्निही ला यौम युबअसून, तो ज़रूर क़यामत के दिन तक मछली के पेट में रहते। फनबज़नाहु बिल अराई, तो हमने उन्हें खुले मैदान में डाल दिया। वह हुआ सकीम, इस हाल में कि वो बीमार थे। अच्छा, एक बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, हमारे आका के वालिद कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारे आका की वालिदा कौन है? सैयदा बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कितना अफसोस है, मैं उन भाइयों को भी दावत दूंगा, खुदारा अपने अकीदों पे नजर सानी करो। हुजूर के वालिदैन को नऊज़ बिल्लाह काफिर, मुशरिक, पता नहीं अल-इयाज़ बिल्लाह क्या क्या बोलते हैं। पता है आपको, मछली एक जानवर है, अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। मछली अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। लेकिन फरमाते हैं उलमाए मुफस्सिरीन, फरमाते हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं, फरमाते हैं मछली एक जानवर है, अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। लेकिन जिस मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तशरीफ़ फरमा रहे, फरमाते हैं चूँकि अल्लाह के नबी उसके पेट में 40 दिन रहे, वो मछली जन्नत के अंदर जाएगी, कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी। अब आप सोचिए, जो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहें, जो कि नबी हैं, वो मछली तो जन्नत में जाए, और जिसके पेट में 1 नहीं 2 नहीं 40 नहीं 4 नहीं 9 महीने कम बेश इमामुल अंबिया रहे हों, तो वो कैसे जहन्नम में जा सकते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम, हज़रत मेरे आका अलैहिस्सलाम वो अपने वालिदैन की कब्र में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर ने उनको कलमा जिंदा करके कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। इसलिए नहीं कि नऊज़ बिल्लाह काफिर थे, नहीं, बल्कि वो दीन फितरत पर थे। जो वो ज़माना था दीन फितरत का ज़माना था। और हुज़ूर ने कलमा इसलिए पढ़ाया कि जिसके वालिदैन होंगे, मेरे वालिदैन, आपके वालिदैन, सहाबा के वालिदैन, ताबईन के वालिदैन, औलिया कामिलीन के वालिदैन, वो तो बढ़ जाएंगे मकाम में आला, क्योंकि वो हुज़ूर की उम्मती होंगे। मेरे आका के वालिदैन के से पीछे रह जाएं, तो हुज़ूर ने उनको कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत के अंदर दाखिल फरमाया है। और सैयदा बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह का नूर नबूवत मेरे इश्क में अथर में आया, आप फरमाती हैं जिस रात से नूर नबूवत शिक में अथर में आया था, हर रात 1-1 2-2 अंबिया की मुझे ज़ियारत होती। कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कभी नूह अलैहिस्सलाम, कभी सालेह अलैहिस्सलाम, कभी हूद अलैहिस्सलाम, कभी यूनुस अलैहिस्सलाम, कभी मूसा अलैहिस्सलाम, कभी हारून अलैहिस्सलाम, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम। 2-2 4-4 अंबिया ख़ाम में तशरीफ़ लाते और मुबारकबाद देते, कहते ए आमीना तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे नबी आखिर ज़मां की माँ बनने का शरफ अता फरमाया है। सैयदा बीवी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती जब 9 माह का हमल पूरा हो गया, और 9 माह का हमल जब पूरा हो जाता है तो औरत को झुकना नुकसानदेह होता है। आप फरमाती हैं कि मैं झुक नहीं सकती थी, मैं कुएं में पानी भरने जाती, सारी औरतें झुक झुक कर पानी निकाल रही होती, लेकिन जब मेरी बारी आती, फरमाती कुएं का पानी उबल कर मुंडेर तक आ जाया करता था और मैं अपने मटके भर लिया करती थी। आप फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह मेरे शिक में अंदर में आ गए, जिस पत्थर पर गलती से मेरा पैर पड़ता था वो पत्थर मोम की तरह नर्म मुलायम हो जाया करता था। आप फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह का नूर नबूवत मेरे शिक में अथर में आ गया, आप फरमाती हैं जिस पत्थर के पास से मैं गुजरती थी, आवाज़ आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।
यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे, कितनी अजीब बात। वो मछली तो जानवर होने के बावजूद इंसानी शक्ल में कल क़यामत में जन्नत में जाए, तो इमामुल अंबिया जिनके पेट में रहे हों, अल्लाहु अकबर। लीजिए जनाब, अल्लाह फरमाता फनबज़नाहु बिल अराई वहुव सक़ीम, हमने उनको खुले मैदान में डाल दिया और वो बीमार थे। वो अम्बतना, आगे जो बात है ना वो सुनने वाली है। कुरान ने एक मौजज़ा जिक्र किया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। अल्लाह फरमाता वो अम्बतना अलैहि शजरतन, क्या फरमाया? शजरतन। वो अम्बतना अलैहि शजरतन, शजर किसको कहा जाता है? दरख्त को। उर्दू में हम दरख्त कहते हैं ना, और अरबी में शजर। वो अम्बतना अलैहि शजरतिन मिन यक़तीन, और हमने उन पर जमीन पर फैलने वाला कद्दू का दरख्त उगाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, कद्दू का दरख्त नहीं होता है, कद्दू की बेल होती है। आपने देखा है कद्दू इतना बड़ा होता है ना, बड़े बड़े साइज के होते हैं, 5-5 किलो 10-10 किलो के होते हैं, बड़े बड़े साइज। अब वो दरख्त पे तो लगेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, जमीन पर फैलती है उसकी बेल। लेकिन ये आपका मौजज़ा था कि आपके लिए अल्लाह ने दरख्त पैदा फरमाया, और उसके बड़े बड़े पत्ते सारे दिन आप पर साया किए रहते थे। एक बकरी रोजाना आती, अपने थन आपके मुंह में देकर दूध पेश करती, आप दूध फरमाते, हत्ता के दिन गुजरते रहे, हत्ता कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल सेहतियाब हो गए, जिसमें मुबारक में बाल आ गए। अल्लाह फरमाता है वो अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उन पर ज़मीन पर फैलने वाला कद्दू का पेड़ लगाया। वह अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने उनको 1 लाख या उससे जायद आदमियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। फ़आमनू, लिहाजा वो सब ईमान ले आए। फ़मत्तअनाहुम इलाहीन, तो हमने उनके एक मुकर्रर मुद्दत तक फ़ायदा पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद कौम है कि जिन पर अजाब नहीं आया, बच गए, तौबा कर ली। आज तौबा का वक्त है। यह अज़ाब इलाही तो है कोरोना, आज तौबा का वक्त है कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, एक मरतबा फिर रुजू करें रब्बुल आलमीन की बारगाह में, उसके आरगाह में झुक जाएं, गिड़गिड़ाएं। इंशाअल्लाह करम होगा, फजल होगा, रहम होगा। आज बहुत बड़ी रात है, 21वें शब है, मौला अली की रात है, पहली ताख़रात है, मुमकिन लैलतुल क़द्र है, रमज़ान की रात है, आखिरी अशरे की पहली रात है। तो आप जितने हाज़िरीन नाज़िरीन सामीन हैं, मैं उन सबसे दुआ कर दरख्वास्त करूँगा कि आपने आज रात कोरोना वायरस के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान को रब्बुल आलमीन सलामत रखे, और इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को बिलखुसूस रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को नजात अता फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, ए खालिक मालिक, ए अल्लाह कुरान का सदका जितने बीमार हैं शिफा अता कर दे, जो मकरूज़ हमारे कर्ज से निजात अता कर दे। ए रहमान ए रहीम, ए खालिक जब तक हम जिंदा हैं, अल्लाह में तू कभी किसी का मोहताज न करना, कभी किसी का कर्जदार न करना। ए रहमान ए रहीम, आज बहुत बड़ी रात है, आज मुमकिन लैलतुल क़द्र है, आज मेरे मौला अली की रात है, आज शेर खुदा की रात है, आज मुश्किल कुशा की रात है, आज अलीयुल मुर्तज़ा की रात है। ए अल्लाह, आज की रात का सदका अल्लाह हमारी खाली झोलियों को भर दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शादी मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसिमर की लाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।